नमस्कार, मैं पार्थ पटेल केटीएस आइस मशीन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आजकल मार्केट में एक ट्रेंड लगा हुआ है, आपको पता होगा। 10 टन का आइस प्लांट बोल के उसमें से माल निकलता है 5 टन। तो सिर्फ टंकी 10 टन का हो जाने से वो 10 टन का प्लांट नहीं हो जाता। उसमें से जितना माल निकलता है, जितना कैन निकलेगा, उतने टन का ही वो मशीन कहा जाएगा। अभी 10 टन का पैसा 35 लाख 30 लाख दे के उसमें से माल आप लोग को 5 टन का निकलेगा, तो आप सबसे बड़ा बेवकूफ़ बनने जा रहे हो। उसमें जो टंकी का साइज होता है उसको उतनी उसकी कैपेसिटी नहीं गिनी जाती। उसमें से जितना माल निकलेगा उस हिसाब से जो लाइट बिल आएगा उसी को ही वो प्लांट की कैपेसिटी गिना जाता है। वो आप सब लोगों को पता होता ही होगा, और नहीं पता है तो वो भी एक ध्यान में रख ले। मार्केट में क्या 10 टन का बोल के 5 टन का प्लांट बेच देंगे। सिर्फ टंकी बड़ा 10 टन का कर देने से वो प्लांट 10 टन का नहीं बन जाता। वैसे हमारा जो हिम्मतनगर वाला प्लांट है वो 10 टन का है, माल 10 टन निकलता है, उसमें टंकी 20 टन का लगा है। तो वो 20 टन का मैं माल टंकी आइस प्लांट बोल के उसको मैं मार्केट में बेच नहीं सकता। वो एक जात का क्या कहा जाएगा वो आपको पता है। और जो लोग नए आते हैं इस बिजनेस में, वो कोई भी तहकीकात नहीं करते हैं। एक या दो बंदे से या एक दो मिस्त्री से मिलके उनका एक प्लांट देख के फिर ऑर्डर दे देते हैं। फिर 2 साल 1 साल के बाद वो उसको पता चलता है इसमें तो लाइट बिल 10 टन का आ रहा है, माल निकलता है 5 टन। तो उसका बर्फ़ का जो चिल्ली का प्राइस है वो डबल हो जाएगा। तो वो उसमें से कुछ कमा नहीं पाएगा, वो सिर्फ लाइट बिल ही भरता रहेगा। के उसे मिलते हो, इसका एक प्लांट का विजिट करके ऑर्डर दे देते हो। वैसा नहीं करने का, उसका मिनिमम 4 से 5 प्लांट का विजिट कीजिए। अगर आप प्लांट विजिट नहीं कर सकते तो कम से कम 5 से 10 प्लांट के ओनर का नंबर लीजिए उनसे। उनके वहाँ प्लांट पे लाइट बिल कौन सा आ रहा है, जो भी पीक सीजन होता है जब पूरा प्रोडक्शन निकलता है उस टाइम का लाइट बिल देखिए कितना आ रहा है, यूनिट का प्राइस कितना है, उस हिसाब से मिला के वो एक बार जरूर ऑर्डर देने से पहले एक बार वो जरूर तहकीकात कर लीजिए, उसके बाद ही ऑर्डर दीजिए। वरना लाइट बिल डबल हो जाएगा, आप लाइट बिल भरते रहोगे, उसमें से कुछ कमा नहीं पाओगे। आइस प्लांट के अंदर 2 ही चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, जो एक कंप्रेसर है, दूसरा कूलिंग कोइल है। कंप्रेसर है, उसमें 2 टाइप के कंप्रेसर सब लोग यूज़ करते हैं। उसमें एक होता है स्क्रोल यानी आपको पता होगा ब्लैक कलर का ऐसा डब्बे जैसा कंप्रेसर आता है। वो कंप्रेसर एक्चुअली ये आइस प्लांट में चलेगा ही नहीं। छोटी कैपेसिटी है, 1 टन माल निकालना है, उसमें 25 केजी या 10 केजी या 15 केजी का माल निकालना है तो वो कंप्रेसर चलेगा, लेकिन वो भी 3 से 4 साल के अंदर ख़त्म हो जाएगा। दूसरा आता है सेमी हार्मेटिक बोलते हैं, वो नट बोल्ट वाला रहता है। वो नया कंप्रेसर यूज़ करते हैं तो सभी कंप्रेसर की कंपनियाँ नया कंप्रेसर का जो सीरियल नंबर होता है उसी का टेस्ट रिपोर्ट बना के देती है। वो टेस्ट रिपोर्ट लेने का आग्रह रखिए ताकि आप पुराना कंप्रेसर में फंस ना जाए। पुराना कंप्रेसर में फंस जाओगे तो आपका लाइट बिल डबल ही हो जाएगा, क्योंकि उसका मोटर का जो वाइंडिंग रहता है वो लूज हो चुका होता है। आपको नहीं पता चलेगा, वो नया कलर किया हुआ कंप्रेसर होगा, आपको नहीं पता चलेगा। नया कंप्रेसर आपको टेस्ट रिपोर्ट और जो नेम प्लेट होती है उसमें जो सीरियल नंबर होता है उसमें एम्पियर भी लिखा होता है कि कितना एम्पियर पे चलेगा, 24 में से कितना घंटा कंप्रेसर चलता है, उस हिसाब से आपका लाइट बिल आएगा। मेन जो करंट खाने वाली चीज़ है वही कंप्रेसर है। तो कंप्रेसर में आप मेहरबानी करके उसमें आप फ्रॉड मत बनिए। ज़्यादातर जो कंप्रेसर का सिलेक्शन रहता है, जो सिलेक्शन प्रॉपर रेफ्रिजरेशन के हिसाब से किया होता है, तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती। सबसे पहले जिन लोगों ने हमें ऑर्डर दे रखे हैं उनके काम हो चुके हैं, और जैसे जैसे ऑर्डर आते रहते हैं वैसे काम चालू ही है। ये देखिए, ये टंकी बन रही है, इधर भी एक टंकी बन रही है। जो लोग को आइस प्लांट की रिक्वायरमेंट है, अगली सीजन का फ़ायदा लेने चाहते हैं तो वो भी अपना बुकिंग जमा करवा लीजिए। धन्यवाद।